क्या आपने कभी देखा है कि एक छोटी सी चींटी कितनी मेहनत करती है? उसकी लगन, परिश्रम और अनुशासन हमें एक बड़ा जीवन पाठ सिखाता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ती रहती है। चींटी की यह कहानी न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि परिश्रम और अनुशासन का वास्तविक महत्व भी समझाएगी। ये कहानी है एक छोटी चींटी चिंटी की, जिसने हमें सिखाया कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे मेहनत से बड़ी परेशानियों को हराया जा सकता है। इस प्रेरक कहानी को सुनने के बाद आपको यकीनन कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली अद्भुत कहानियां, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन बदलने वाले विचार मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंटी एक सुंदर मैदान में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह हर दिन सूरज के उगने से पहले काम में लग जाती। सुबह की हल्की हवा, पक्षियों की चहचहाहट और अपने लक्ष्य को पूरा करने का उत्साह उसे थकने नहीं देता। चिंटी अपने परिवार की सबसे मेहनती सदस्य थी। बाकी चींटियां उसे देखकर कहती, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? सर्दियां तो अभी दूर है, अभी तो गर्मी का मौसम है, आराम करो। लेकिन चिंटी केवल मुस्कुराकर जवाब देती, जीवन का हर दिन अनमोल है। अगर आज मैं मेहनत करूंगी तो कल मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। चिंटी अपनी मेहनत से धीरे धीरे अन्न के छोटे छोटे दाने जमा करती गई। वह कई बार भारी दानों को खींचने में थक जाती, पसीने से तरबतर हो जाती। कभी कभी उसका दाना रास्ते में गिर जाता, लेकिन वह रुकने की जगह फिर से उसे उठाकर अपने घर की ओर बढ़ जाती। कभी कभी वह अकेले बैठकर सोचती, क्या मेरी मेहनत बेकार जाएगी? क्या मुझे इस सब का फल मिलेगा? पर उसने खुद को मजबूत किया, अपनी आंखों में चमक भरकर कहा, नहीं, मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कुछ महीनों बाद जब तेज ठंडी हवाएं चलने लगीं और आसमान में घने काले बादल छा गए, तब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। जो चींटियां अब साल मस्ती और आराम में बिताती थीं, वे अब भोजन के लिए परेशान होने लगी। हर तरफ ठंड थी और भोजन की कमी होने लगी। वे सब भूखी थीं। पेट की आग ने उनकी मस्ती और आराम की आदत छीन ली। आखिरकार उन्होंने चिंटी से मदद मांगने का निर्णय किया। वे शर्मिंदा होते हुए उसके पास गई। सभी चींटियां रोते हुए कहने लगीं, चिंटी, हमसे गलती हो गई। हमने कभी तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब हम भूख से मर रहे हैं। क्या तुम हमें थोड़ी मदद करोगी? चिंटी ने उनकी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रही। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? उन्होंने तो मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया था। लेकिन उसके दिल ने कहा, जो दूसरों की मदद नहीं करता, वह सच्चा इंसान या जीव नहीं होता। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। उसने कहा, आओ, जितना हो सके मैं तुम सबकी मदद करूंगी। यह सबक है जो हमें सिखाता है कि परिश्रम का मूल्य समझना चाहिए। सर्दी खत्म होने के बाद उन चींटियों ने अपनी गलतियां मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वे भविष्य में कभी मेहनत से नहीं भागेंगी। अब पूरे चींटी समाज ने परिश्रम को अपनी प्राथमिकता बना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और समय पर की गई तैयारी हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए